खबर उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महान वैज्ञानिक देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि आज। सीएम धामी ने पुण्यतिथि पर एपीजे अब्दुल कलाम को दिया नमन। आज देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। सचिवालय में शाम 5 बजे तक बैठक शुरू। उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। उत्तराखंड के संगठन की मजबूती को लेकर की चर्चा। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों के पद को लेकर चर्चा। कांवड़ यात्रा हुई संपन्न। हरिद्वार से 3.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों ने उठाया गंगाजल। रुड़की में 5 कांवड़ यात्रियों की अलग अलग दुर्घटनाओं में मौत, 37 हुए घायल। गंभीर घायलों को हायर सेंटर करेगा रेफर। उत्तराखंड में फिर डर रहा कोरोना। 24 घंटे में 282 नए मामले, 13.08% रहा संक्रमण दर। खबरों का सारथी। खबर की ओर, जहां पर देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। सचिवालय में शाम 5 बजे बैठक शुरू होगी। नई शिक्षा नीति पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। आज कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। सचिवालय में शाम 5 बजे ये बैठक शुरू होगी। नई शिक्षा नीति पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। आज देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें शिक्षा नीति पर चर्चा हो सकती है। साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी लग सकती है मोहर। सचिवालय में शाम 5 बजे ये बैठक शुरू होगी। नई शिक्षा नीति पर भी बैठक में हो सकती है चर्चा। यहाँ आपको बता दें कि आज देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें शिक्षा नीति के साथ साथ और भी कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर और शिक्षा नीति पर चर्चा होगी। सचिवालय में ये बैठक शाम को 5 बजे शुरू होगी। आज देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिस पर शिक्षा नीति के साथ साथ और भी कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है और चर्चा हो सकती है। यहाँ आज सीएम धामी बैठक करेंगे अपने कैबिनेट बैठक के लोग के साथ, अपने कैबिनेट के लोग। जी हाँ, अगली खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पर कारगिल विजय दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक में सैनिक कल्याण निदेशालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम पुष्कर धामी मौजूद रहे। वहीं देवभूमि उत्तराखंड का इतिहास, वीरता और पराक्रम के असंख्य किस्से खुद में समेटे हुए हैं। कारगिल की वीर गाथा उत्तराखंड के सपूतों के बिना अधूरी है। विजय दिवस के अवसर पर मैं कारगिल के सभी शहीदों को नमन करता हूं कि उनके शौर्य और पराक्रम से हमको कारगिल जैसी जो असंभव लगने वाली विजय, उसमें उन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। हमारी सेना ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया और भारत का एक नया इतिहास लिखा, दुनिया का एक नया इतिहास लिखा। हम उन सभी को नमन करते हैं। उत्तराखंड के भी, उत्तराखंड जहां हमारी वीर भूमि है, हमारी सैनिक भूमि है, इस भूमि से भी 75 रणबांकुरों ने
75 वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। हमारे सैनिकों के लिए, हमारे पूर्व सैनिकों के लिए जो एक सौगात दी है, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूं। और सभी माननीय जितने भी हमारे परिजन हैं अपने शहीदों के, उनके चरणों में शत-शत नमन कर रहा हूं। वीरांगनाओं के चरणों में शत-शत नमन कर रहा हूं। और निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जैसा हमारे यहाँ की एक देवभूमि के साथ इसे हम वीरों की भूमि के रूप में जानते हैं, आने वाले समय पे हर हमारा जो क्षेत्र है, ऐसा माना जाता है हर तीसरा परिवार सैनिक पृष्ठभूमि से है। और ये सैनिक पृष्ठभूमि होने के नाते ये हमारे वीरों की भूमि कही जाती है। मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ। खबर रायपुर से है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। पहले दोनों के बीच लाठी डंडे चले, फिर फायरिंग होने लगी, जिसमें दोनों पक्षों के 13 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। इधर पुलिस ने इस मामले में 5-6 लोगों को हिरासत में लिया है। एक झगड़ा आया है प्रकाश में, जिसमें कुछ लोगों का मेडिकल हो रहा है और कुछ लोगों को हमने भी पूछताछ के लिए हमने कुछ लोगों से पूछताछ जारी है। और इस घटना की पूरी हम लोग जांच कर रहे हैं। जो भी इसमें तथ्य आते हैं प्रकाश में, उसके हिसाब से इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के उदयपुरी में संचालित रिद्धि सिद्ध स्टोन क्रशर द्वारा मानकों को पूरा नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्टोन क्रशर निर्माण पर रोक लगा दी है। वहीं राज्य व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिलाधिकारी नैनीताल, सचिव औद्योगिक विकास बोर्ड सहित स्टोन क्रशर स्वामी को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। नुकसान होगा तो इस वजह से याचिका दायर की गई थी। याचिका ये थी कि जो उदयपुरी बंदोबस्ती में एक नया स्टोन क्रशर, रिद्धि सिद्धि स्टोन क्रशर लगाया जा रहा था, उसको भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अनुमति नहीं मिली है। सिर्फ राज्य सरकार का लाइसेंस है, जिसके आधार पर उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। जबकि आबादी क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र में नहीं आता है। ये पूरा बगीचों वाला इलाका है और पूरा हरा भरा इलाका है। और यहाँ पर स्टोन क्रशर का निर्माण जो किया जा रहा है वो औद्योगिक मानकों के आधार पर किया जा रहा है। जबकि आबादी क्षेत्र है, यहाँ पर नॉइज पोल्यूशन के जो ध्वनि प्रदूषण के नियम है वो भी आबादी के लागू होते हैं। तो यहाँ पर आने वाले समय में प्रदूषण होगा इसके संचालन से और काफ़ी नुकसान होगा। तो इस वजह से याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने आज स्टोन क्रशर के निर्माण पर रोक लगा दी और सभी पक्षकारों से जवाब मांगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर, कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। खबर विकास नगर से, जहां एक प्रतिष्ठित स्कूल का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर जहां एक और कुछ हिंदूवादी संगठन स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं अब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक स्कूल के पक्ष में आ खड़े हुए हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर स्कूल की छवि धूमिल करने और स्कूली बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि स्कूल के क्षेत्र में जुम्मे के दिन आधा घंटा पहले छुट्टी किए जाने का नोटिस बच्चों को दिया गया था, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठनों ने इस मामले को तूल देकर सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की। ब्राइट एंजल स्कूल जीवनगढ़ के उसके अभिभावक हैं, एक डेलीगेशन है
और इन्होंने मांग पत्र इस बात को लेकर के आक्रोश भी जताया, दुख भी प्रकट किया है और उनकी पीड़ा भी है कि जो ब्राइट एंजल स्कूल में तमाम संगठनों द्वारा एक विवाद पैदा करके जो स्कूल की छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है, छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। अगर हमारा इसमें ये भी कहना है कि अगर कोई कार्रवाई होती है बाय द वे तो इन बच्चों का क्या होगा, ये सारी की सारी बहुत चिंताजनक बात है। इस बात को लेकर के अभी मैंने डीजी जो विद्यालय शिक्षा उनसे बात की, बंशीधर तिवारी जी, उनको पूरा मैंने प्रकरण अवगत करा दिया है। सर, हमारी मांग ये है कि ये जो राजनीति मुद्दा स्कूल के लिए बनाया जा रहा है, ब्राइट एंजल स्कूल के लिए, इसको यहीं पे खत्म किया जाए, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे के सर पर एग्जाम है, बच्चा घर आके बोलता है मम्मी डायरेक्टर सर के लिए ऐसा बोल रहे हैं, डायरेक्टर सर के लिए वैसा बोल रहे हैं। आप लोग ये बताइए कि बच्चे के माइंड में वैसे उसके दिमाग में कुछ नहीं होगा उसको लेकर, जाति को लेकर, लेकिन अगर ये सब बातें उसके दिमाग में जाएंगे तो नेचुरली सी बात है, प्रभावित तो होगा ही। पौड़ी से चौपटा खाल विधानसभा के बीरो खाल ब्लॉक अंतर्गत मैठाना घाट बाजार में सुबह से एक गुलदार ने आतंक मचाया हुआ था। स्थानीय व्यापारी मनवर सिंह का कहना है कि गुलदार के कारण बाजार बंद कर दिया गया है। बता दें कि गुलदार ने 2 लोगों को सुबह गोइन गांव के पास घायल भी कर दिया था। वहीं घायलों में से एक महिला भी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुलदार ने बाद में इधर उधर भटकने के बाद दम तोड़ दिया। उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय और योजनाओं के सटीक नियोजन के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गति शक्ति योजनाओं की तर्ज पर राज्य गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार करने जा रहे हैं। अगले 6 माह के भीतर इस प्लान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। हाल ही में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य का विजन रखते हुए कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रदेश को आगे बढ़ाने की चर्चा की। धामी का संकल्प है कि आने वाले समय में उत्तराखंड की जीडीपी 5 वर्षों में दोगुनी करने का विजन लेकर चलना उनका लक्ष्य है, जिसमें धामी प्रदेश के सभी पर्यटक स्थलों को दुरुस्त करना और साथ ही रोड कनेक्टिविटी में सुधार लाना सबसे बड़ा लक्ष्य रखा है। विकास की योजनाओं को लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों से भी इस दौरान मुलाकात की। 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक होने के सपने को साकार करने हेतु उत्तराखंड 2025 एवं 2030 का दृष्टि पत्र तैयार किया जाना लगभग तय है। 22 सालों के इस राज्य को अब तक पलायन, बेरोजगारी और कर्ज के बोझ में दबते काफी समय चल रहा है। जी हाँ, मोदी का सपना, धामी का लक्ष्य, राज्य का गति शक्ति मास्टर प्लान गति पकड़ लेता है तो उत्तराखंड में आने वाले समय में देश का उभरता राज्य साबित होगा। चर्चा आज इसी मुद्दे पर, मोदी का मिशन, धामी का विजन। प्रदेश की जनता ने एक बार फिर भाजपा पर विश्वास कर सत्ता में काबिज रखा। वही इस लक्ष्य को भी पूरा करने की चुनौती प्रदेश के मुखिया के कंधों पर है, जिसको लेकर 2025 तक अपना विजन पूरा करना और आगे तक का विजन भी तैयार है। जो प्रदेश में आर्थिक स्थिति और रोजगार को लेकर राज्य का विकास होना ऐसे बड़े कदम हैं जिनको आगे पूरा करना है, जिसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। कई योजनाएं प्रदेश में पूरी हो चली हैं तो कई जल्द ही पूरी हो जाएंगी, जो प्रदेश की गति बढ़ाने में सहयोग करेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में मंत्री परिषद की बैठक जो हमारी प्रत्येक 3 माह में होती है, उसमें पूरे राज्य का एक विजन, एक खाका उसमें उस पर चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत सारे क्षेत्रों में, चूँकि उत्तराखंड की धरती से उनका बेहद लगाव है, उनका सभी में मार्गदर्शन मिला है और हमने 2025 जो हमारे राज्य का स्थापना वर्ष होगा, स्थापना वर्ष में 25वां स्थापना वर्ष जो रजत जयंती वर्ष होगा, उस वर्ष के लिए जो हमने रोड मैप बनाया है, उस रोड मैप को वहाँ पर रखा है कि हर क्षेत्र में हम कैसे एक श्रेष्ठता प्राप्त करें, कैसे हम आगे जाएं, कैसे हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हों।
अब कांग्रेस को लगता है कि धामी का यह बयान एक हास्य बयान है, जो अब तक प्रदेश को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी रुकावट है। प्रदेश के ऊपर चढ़ता कर्ज है, जिसको सरकार उतारने की बात नहीं सोच रही। वह प्रदेश के लिए कैसे भला कर पाएगी? जो सोच लेकर धामी निकले हैं, उसके लिए और भी कर्ज लेकर प्रदेश को नीचे ले जाने की कोशिश भाजपा कर रही है। अब तक प्रदेश का कर्ज ही 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। यह गहरा चिंतन मंथन है, जिससे निकलना बेहद जरूरी है। अगर इस लक्ष्य को धामी कर पाते हैं पूरा, तो यह प्रदेश के हित के लिए अच्छी पहल होगी। जीडीपी दोगुना तभी होगी जब कर्ज खत्म होगा। मुझे जानकारी है, इस राज्य के अंदर 2017 के बाद जो है राज्य पर जो कर्ज है वो लगभग दुगने से भी ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि अभी तक इस राज्य के ऊपर जो टोटल कर्ज था वो 35,000 करोड़ का कर्ज था, जिसमें कि हम सिडकुल का और तमाम अवस्थापना के कार्य पिछली सरकारों में इस राज्य में हुए, और ये 2017 के बाद अब 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। तो और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो 5 साल में जो है जीडीपी के दोगुना बनाएंगे, तो ये मंत्र उन्हीं को पता होगा, और आने वाले समय में ये पता लगेगा कि वो कैसे जीडीपी बढ़ा पाएंगे। लेकिन मुझे इस सरकार का कोई ऐसा इरादा और ऐसी कोई कार्य प्रणाली और ऐसा कोई रोड मैप नहीं दिखाई दे रहा है। जानकारी की माने तो उत्तराखंड में प्रकृति की देन है, लेकिन जिस तरीके से अब तक प्रदेश में दैविक आपदाएं और कोरोना काल के चलते अभी तक प्रदेश को काफी नुकसान हो चला है, और धामी अगर प्रदेश को आगे बढ़ाने और जीडीपी को 5 सालों में दुगना करने का लक्ष्य लेकर निकले हैं, तो यह एक सराहनीय कदम होगा। हिमालय राज्य है और उत्तराखंड में मात्र जनजीवन ही यहाँ का बेहद कठिन नहीं है, बल्कि यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ का सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय भी उसी तरीके से कठिन है। उसकी चुनौतियाँ भी उतनी बड़ी है, क्योंकि उत्तराखंड में पर्यावरणीय बंदिशें तो हैं ही, साथ में संसाधन भी बेहद सीमित हैं, क्योंकि ये आपदा कब आ जाए, कब कौन सी चीज़ उत्तराखंड को पर्यावरण प्रभावित करे, ये तमाम सारी चीज़ें रहती हैं। राज्य गठित होने के बाद से लगातार प्रदेश ने हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसमें कांग्रेस और भाजपा सरकारों ने हर प्रयास किए, लेकिन अब तक देखा जाए तो इस राज्य की अपनी ही कई पीड़ा है। राज्य में युवा बेरोजगार, भ्रष्टाचार, पलायन और साथ ही सत्ता परिवर्तन इस प्रदेश की गति में रुकावट बनते नजर आ रहे हैं, जिसका खामियाजा सिर्फ यहाँ की जनता को ही भुगतना पड़ा। अगर डबल इंजन की सरकार का यह गति मास्टर प्लान धरातल पर सेटिंग बैठाता है, तो आने वाले समय में प्रदेश को लगी बीमारी पलायन हो या बेरोजगारी जैसे गंभीर मामलों पर से निजात मिल सकती है। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। सर्वकॉन, रखे सब कंट्रोल। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर उत्तराखंड के 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जी हां, उत्तराखंड में देहरादून में येलो अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, उत्तरकाशी, बागेश्वर में अलर्ट। चमोली, रुद्रप्रयाग में अलर्ट। पांच दिनों में हो सकती है भारी बारिश।
यहाँ देहरादून में उत्तराखंड के देहरादून में और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां पर नैनीताल, उत्तरकाशी, बागेश्वर में अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही भारी बारिश के चलते ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही चमोली और रुद्रप्रयाग में भी अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ जल्द ही 5 दिनों में यहाँ भारी बारिश हो सकती है, जिसके चलते येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पांच दिनों में हो सकती है भारी बारिश। जल्दी मौसम करवट बदल सकता है और 5 दिनों में भारी बारिश हो सकती है, जिसके चलते येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा। राजेश, यहाँ जो उत्तराखंड में जल्द ही 5 दिनों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, इस पर और क्या अहम जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए लगातार मानसून जो है वो अपने पीक समय पे चल रहा है और इसके साथ साथ अगर बात करें तो लगातार पहाड़ों पर जो है बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है, क्योंकि जो अम्बुवन रास्ते हैं वो बाधित हो रखे हैं। लगभग 200 से ज्यादा सड़कें जो है इस समय प्रदेश में बाधित हैं और इस तरीके से एक बार फिर जो है कहीं ना कहीं मौसम विभाग की जो चेतावनी है, येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग ने एक बार 5 जिलों के लिए जो है वो दोबारा जारी कर दिया है। अगर बात करें तो जिस तरीके से राजधानी सहित तमाम जिलों में, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, अगर अल्मोड़ा है, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है और 5 जिलों को लेकर के खास जो है येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। अगर अभी भी बात करें तो राजधानी देहरादून में जो है देर रात से जो है बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और अभी भी मौसम जो है वो कहीं ना कहीं बारिश का जो है अनुमान जिस तरीके से मौसम विभाग ने लगाया है तो सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि काफी रास्ते यहाँ पर बाधित है। कांवड़ यात्रा यहाँ पर चल रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो हम चारधाम यात्रा यहाँ पर चल रही है, तीर्थ यात्री बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं, तो खास तौर से हिदायत दी गई है कि जो धन्यवाद राजेश, और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। उत्तराखंड के 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी, नैनीताल, उत्तरकाशी, बागेश्वर में अलर्ट। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, देहरादून से बड़ी खबर आ रही जहां पे विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। यहां 2016 में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 196, जहां सीएम हरीश रावत ने बैठाई थी उच्च स्तरीय जांच। हरीश रावत सरकार के बाद त्रिवेंद्र सरकार ने भर्ती रद्द की थी। देहरादून में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामला, इस पेपर लीक मामले में जल्द हो सकता है बड़ा खुलासा। एसटीएफ को मिली 2 आरोपियों की रिमांड, आरोपियों से एसटीएफ करेगी पूछताछ। विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। 2016 में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 196 पदों पर हुई थी भर्ती। सीएम हरीश रावत ने बैठाई उच्च स्तरीय जांच। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा। राजेश, आज ये जो उत्तराखंड सीनियर सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में जो बात होने वाली है, जो बैठक होने वाली है, इस मामले पर जो खुलासा हुआ है, जिस पर जल्द ही मामला शुरू किया जाएगा, इस पर क्या जानकारी है आपके पास? एसटीएफ को मिले 2 आरोपियों की रिमांड।
बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लगातार जो भर्ती घोटालों को लेकर के बात करें, परीक्षाओं को लेकर के बात करें, तो दर पर दर जो है परत जो है वो घोटाले की खुलती हुई नजर आ रही है। और आज इसी मामले को लेकर के 2 लोगों को जो है वो एसटीएफ पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया है, क्योंकि ये मामला 2016 से लगातार जो है भर्ती परीक्षा और भर्ती घोटाले को लेकर के चल रहा था। इससे पहले भी एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हाल ही में की थी। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो यहाँ पर सख्त दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तमाम कई ऐसे विभाग और भी हैं जिसमें घोटालों की बू आ रही है, तो उन ऊपर भी जो है बड़ी जल्द जो है एक बड़ी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एक हॉट मामला जो है इस समय पूरे उत्तराखंड में ये चल रहा है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर के, इसमें लगातार जो है भर्तियों की बात करें, परीक्षाओं की बात करें, तो इन चीजों की जो है लगातार जो है घोटालों की जो खबरें हैं वो पहले से ही मुख्यमंत्री को मिल रही थी। लेकिन एक कहीं ना कहीं बड़ा जो है एक्शन विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। आज खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आय के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ।